एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम रियली सॉरी फॉर डैट कि आज मैं वीडियो एक हफ्ते बाद डाल रही हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन बिना ज़्यादा देरी करे मैं आपको बता देती हूँ, वीडियो है उसका पार्ट 2। हमने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ चुके थे, चैप्टर 11 है ये साइंस का फॉर क्लास 8। कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का नाम है, हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसे हम एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स भी कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। There are some kind of forces which can be extracted from a distance without touching the object. कुछ फोर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, खींच सकते हैं बिना उन्हें टच करे। जैसे कि मैग्नेट कैन एक्सट्रैक्ट अ पुल और अ पुश एंड अनदर मैग्नेट इवन व्हेन द टू मैग्नेट आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि आयरन पिल्स पड़ी हैं तो उन्हें मैग्नेट एक्सट्रैक्ट कर लेती है अपने तरफ, बिना हम उन्हें टच करे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, तो वो उससे हम कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसके बावजूद कि दोनों मैग्नेट, ये भी एक एग्जांपल है, मैंने वो आल्पिन्स वाला आपको अपनी तरफ से बताया कि दोनों मैग्नेट अलग अलग हैं कितने डिस्टेंस में, तब भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये एक दूसरा एग्जांपल हुआ, ठीक है। द फोर्स विच कैन एक्ट इवन विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स एक बार रिव्यू करा देती हूँ आपको कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। कॉन्टैक्ट फोर्स था कि हम उनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए दोनों चीज़ों के बीच में, तो वो कॉन्टैक्ट करता है, उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट को यही है वो फोर्स जो बिना किसी एक्चुअल डिस्टेंस के उन दोनों बीच में कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन तब भी जो फोर्स एक्ट होता है उसे हम कहेंगे, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच, उसे हम कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स, ये एग्जांपल हैं किसके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। उन्हें अब हम यही तीन एग्जांपल एक एक करके पढ़ते हैं, जो कि हैं मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट अट्रैक्ट नेल्स एंड पिंस मेड फ्रॉम आयरन इवन फ्रॉम अदर डिस्टेंस। वही जो मैंने आपको बताया था, मैग्नेट नेल्स और पिंस को जो आयरन से बनी है उसे काफ़ी डिस्टेंस से भी अट्रैक्ट कर लेती है, तो उसे मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। द मैग्नेट अट्रैक्ट अनदर मैग्नेट व्हेन द अनलाइक पोल्स आर ब्रॉट नियरर। जब हम अनलाइक पोल्स को पास में लाएंगे तो मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर लेगी। एंड अ मैग्नेट रिपेल अनदर मैग्नेट व्हेन द लाइक पोल आर ब्रॉट नियरर। और जब लाइक पोल्स एक साथ आएंगे तो वो मैग्नेट दूर चली जाएगी, अट्रैक्ट नहीं करेगी। These examples show that a magnet exerts some force on the object made of iron as well as other magnet when brought nearer to them. ये एग्जाम्पल्स हमें पढ़ के क्या पता लगा कि जो एक मैग्नेट है वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है, फोर्स लगाती है उन ऑब्जेक्ट्स पे, या तो आयरन से बने हो या फिर या तो आयरन से भी बने हो सकते हैं, अभी अभी बताया ना, रिपेल भी करेंगे जब लाइक पोल साथ में आएंगे, और अनलाइक पोल साथ में आएंगे तो वो अट्रैक्ट कर लेंगे। बस वही है, द फोर्स अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फोर्स। वो फोर्स जो मैग्नेट से लगाया जाता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा डिस्टेंस से एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही नाम पता लग रहा है, इलेक्ट्रोसिटी, तो उसका ये द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, वन चार्ज एंड अनदर अनचार्ज बॉडी ड्यू टू विच दे रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स दो चार्ज बॉडीज़ में, एक चार्ज है और दूसरी अनचार्ज है, जिससे या तो रिपेल करेंगे या फिर वो अट्रैक्ट करेंगे, उसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। और जो मैथमेटिकली हम इसका एक फार्मूला बनाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक फार्मूला है इसका, मैथमेटिकली हम पढ़ें तो KQ1 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर डिवाइड में आर स्क्वायर। आपको ये दिख भी रहा होगा, ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है, मैथमेटिकली से हमें पता लगा है KQ मल्टीप्लाई, आपको ये बड़ा कर रही हूँ मैं, KQ1 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर एंड डिवाइड में इसका है, सॉरी, आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा मैथमेटिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है। तो जो Q1 एंड क्यू स्क्वायर है वो चार्ज हैं दूसरी बॉडीज़ के ऊपर, जो R है वो उसका डिस्टेंस है दोनों बॉडीज़ का, है ना। तो उन दोनों को, जो हमारी चार्ज बॉडीज़ थी, इसका मतलब क्या निकलता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में क्या होगा, उनका डिस्टेंस। ये इस लॉ को हम, जो ये फोर्स है ना, ये जो मैथमेटिकली का, इसे हम कहते हैं कॉलम लॉ। The electrostatic charge as any body can be transferred but not created or destroyed. The electrostatic charge,
जो है किसी भी बॉडी के ऊपर वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। नीचे चलते हैं। एनी बॉडी कैन बी चार्ज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बाय रबिंग। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये किसी भी बॉडी पे चल सकती है, किसी भी बॉडी को ट्रांसफ़र की जा सकती है बस रबिंग करने से। नेक्स्ट पेज पे एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 1 हम पढ़ चुके हैं। रब अ प्लास्टिक पेन और कॉम्ब इनटू योर ड्राई हेयर and then hold it near some tiny pieces of paper. What happens? अगर आप किसी भी प्लास्टिक पेन या फिर किसी भी कॉम्ब यानी कि कंघा या फिर पेन की बॉडी को या हम उसे अपने सूखे बालों पे रब करेंगे तो वो उसके पास छोटे छोटे पेपर के पीस रख देंगे तो क्या होगा? द टिनी पीस ऑफ पेपर गेट अट्रैक्ट ओवर द प्लास्टिक पेन ऑफ कॉम्ब जो छोटे छोटे पीस होंगे, अगर आप पेन को या किसी भी कॉम्ब को के पास रखोगे रब करने के बाद तो वो अट्रैक्ट होंगे। जो पीसेस है ना पेपर के वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो फोर्स लगा है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज हुआ है आपके हेयर से। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट पोजेसिंग मास इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल और ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स लगती है, अट्रैक्शन लगती है दो ऑब्जेक्ट्स में पोसेसिंग मास को पोसेस करके ग्रेविटेशन कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बुक्स, दो बुक्स के बीच का फोर्स, बुक टेबल के बीच का फोर्स, आपके या आपके दोस्त के बीच का फोर्स, या अर्थ और मून के बीच का फोर्स, इसे ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिट एनीवेयर इन द यूनिवर्स में कहीं भी हम ग्रेविटेशनल यूज को एग्जिट कर सकते हैं। अर्थ हैज़ अ ह्यूज मास, हमें पता है उसका काफ़ी बड़ा ह्यूज मास है हमारे अर्थ में। सो इट अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट, इसलिए वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। डेट इज़ वाई अ बॉल थ्रोन अपवर्ड अल्टीमेटली कम डाउन, अ राइपेंड फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री फॉल्स डाउन टू द अर्थ। इसीलिए अगर आप बॉल को ऊपर उछालोगे तो अल्टीमेटली नीचे आ जाती है। इसी तरह एक राइपेंड पक गया हो, सड़ा नहीं कहते, जैसे पेड़ पे कोई आम लटका है तो जब पक जाता है तो वो अपने आप ही ट्री से नीचे गिर जाता है, यही है। और यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती हैं? यूनिट ऑफ फोर्स होती हैं एसआई यूनिट होती है, न्यूटन कहते हैं हम जिसे। द यूनिट न्यूटन इज डिनोटेड बाय लेटर एन, जिसे हम एन भी बोलते हैं। एसआई यूनिट न्यूटन है और जिसे हम डिनोट करते हैं एन के लेटर से। सम अदर यूनिट जो हैं डिस्क्राइब करने के लिए किलोग्राम फोर्स एंड ग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स, द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ बॉडी ऑफ मास 1 किलो वर्टिकली इज कॉल्ड 1 किलोग्राम फोर्स। द यूनिट किलोग्राम फोर्स इज डिनोटेड बाय द नेशनल KGF। जो फोर्स रिक्वायर्ड, जो हमें फोर्स चाहिए किसी 1 किलो बॉडी मास को उठाने के लिए, उसे हम कहेंगे 1 किलोग्राम फोर्स, और ये डिनोट किया जाता है नोटेशन KGF। और जो ग्राम फोर्स है वो फोर्स जो हमें चाहिए कुछ ग्राम 1 ग्राम उठाने के लिए सीधा, उसे हम कहेंगे 1 ग्राम फोर्स। द यूनिट ग्राम फोर्स इज डिनोटेड बाय द नोटेशन GF। From the kilogram gram relationship we can write 1 kgf equals to 1000 GF। तो ये हमने मैथमेटिक में भी पढ़ चुके हैं, हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि हम इसे कहते हैं 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, वही है। इट हैज़ बीन determined experimentally that 1 kilogram force equals to 9.8 Newton, 1 kgf equals to 9.8 N। For the sake of convenience in calculation solving numerals generally 1 kgf equals to 10 N। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि है हमारा, हम ऊपर का नहीं पढ़ेंगे, उसमें वही है जो मैंने आपको सारी डेफिनेशंस दी हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। रिजल्टेंट फोर्स होता है किसी भी काफ़ी सिचुएशंस में मोर देन वन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एट अ सेम टाइम। एक बॉडी पे एक से ज़्यादा एक्ट जब क्या होते हैं, फोर्स एक्ट होते हैं। All these forces collectively produce the same effect in the body as if a single force is acting on a body। ये सारे फोर्स प्रोड्यूस होते हैं एक ही अफेक्ट पे, सेम अफेक्ट पड़ता है बॉडी पे जब एक सिंगल फोर्स पड़ता है बॉडी पे। सच अ सिंगल फोर्स इज कॉल्ड द रिजल्टेंट। जो सिंगल फोर्स है उसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। द रिजल्टेंट फोर्स मे बी डिफाइंड एज द सिंगल फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी to produce the same effect in it as done by all the forces collectively is called the resultant force। यानी कि वो सिंगल फोर्स जो बॉडी पे एक्ट होता है सेम अफेक्ट देने के, कि ज़्यादा जब फोर्स एक्ट होंगे तो उसका अफेक्ट देगा एक सिंगल फोर्स, उसका
उसके बराबर दिया जाता है एक सिंगल फोर्स जब एक्ट करेगा तो उसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। इसी तरह व्हेन द टू फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन, लेट अस कंसिडर अ कार्ट पुश्ड बाय श्याम विद अ फोर्स ऑफ 100 N, ही कुड मूव इट बट वेरी स्लोली। जब श्याम एक कार्ट को मूव कर रहा था 100 N थी, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे कर रहा था। नेक्स्ट है जो कि मैं इसे जूम कर देती हूँ। अरुण ऑफर्ड हिज अरुण उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 150 N इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में वो 150 N फोर्स और लगाता है। वो दोनों मिलकर उस पर अपना फोर्स लगाते हैं, उसे जल्दी जल्दी खिसकाते हैं। दिस इज बिकॉज व्हेन टू फोर्सेज एक्ट इन द सेम डायरेक्शन अलॉन्ग विद द सेम लाइन, द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू फोर्सेज हेयर। इसका मतलब क्या निकलता है, जब दो फोर्सेज एक्ट करेंगे सेम डायरेक्शन में सेम लाइन में, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इक्वल होगा दो फोर्सेज के बराबर। यानी कि जो कार्ट पे हुआ 100 N प्लस 150 N इक्वल्स टू 250 N। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फोर्स एक्टिंग ऑन द कार्ट इट मूव फास्टर। जब उस पर ज़्यादा फोर्स लगा तो वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। व्हेन टू फोर्सेज एक्ट अलोंग द सेम लाइन बट इट अपोजिट डायरेक्शन, अब दो फोर्स एक साथ लगेंगे एक ही लाइन में लेकिन दूसरी डायरेक्शन में, तो क्या होगा। अब हम पढ़ते हैं, जब श्याम उसे 250 N से कर रहा है लेकिन वो उसे इट फास्ट क्विट इजीली। Arun start pushing the cart with the force equal to 150 N in the opposite direction. Now Shyam could move it only slowly, लेकिन अब वो धीरे धीरे करेगा। This is because क्यों हुआ, जब दो फोर्सेस एक्ट करेंगे सेम लाइन में लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में, जो दूसरा फोर्स है वो उसके दो फोर्सेस के डिफरेंस में निकलेगा। तो रिजल्टेड फोर्स क्या हुआ, 250 N माइनस 150 N इक्वल्स टू 100 N फोर्स लगेगा। ओके, सो अब फोर्स कैन बी लार्जर और स्मॉलर देन अदर। फोर्स छोटा बड़ा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द मैग्नीट्यूड। द रिजल्टेड फोर्स बीइंग स्मॉलर द कार्ट कुड मूव स्लोली। जो रिजल्टेड फोर्स वो कम लगा तो वो धीरे धीरे होने लगी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय टू इक्वल फोर्सेज अलॉन्ग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जो वो है रिजल्टेड फोर्स वो दो ऑब्जेक्ट के डिफरेंस में निकलेगा, यानी कि F माइनस एफ इक्वल्स टू 0। जैसे कि आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे उससे आपको समझ में आएगा। टू बॉयज पुल आ रोप फ्रॉम द टू एंड विद द फोर्स इक्वल टू 100 N ईच। व्हाट इज द रिजल्टेड फोर्स। दो बॉय हैं, वो क्या कर रहे हैं, रोप को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, एक उस अपनी तरफ एक अपनी तरफ, ठीक है। तो जो वो है वो 100 N ईच लग रहा है फोर्स। तो रिजल्टेड फोर्स क्या है, इसका सॉल्यूशन है द टू फोर्सेज आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर रिजल्टेड फोर्स 100 माइनस N माइनस 100 N इक्वल्स टू 0 N। यहाँ पे फोर्स तो लगा, दो फोर्स तो लग रहे हैं एक ही लाइन में लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक उस तरफ खींच रहा है एक उस तरफ, इसलिए 100 N माइनस 100 N इक्वल्स टू 0 N निकलता है। लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 है, जो फोर्स है अप्लाइड होता है दो टीम में A और B में। जो गेम है टग ऑफ वार वही है। अभी दो जने अलग अलग खींच रहे थे, यहाँ पे ये तीन तीन खींच रहे हैं रस्सी को, तो यहाँ पे क्या होगा और विनिंग टीम कौन सी है ये बताना है हमें और कैलकुलेट करना है रेजिडेंट। देखिए टीम A में एक 100 N है, एक 150 N, एक 200 N लगा रहा है अपना फोर्स, और B में 50 N, 100 N, 75 N। ऑल मेंबर ऑफ द टीम अप्लाई फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। दोनों सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, मतलब टीम तो सेम डायरेक्शन में कर रही है ना, यानी कि टीम बी भी उसी तीनों जने एक ही जगह कर रहे हैं और वो जो टीम ए के तीनों मेंबर्स हैं वो भी सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट फॉर टीम ए का क्या निकलता है, 100 प्लस 150 प्लस 200 N 450 N, और जो बी है वो 75 N प्लस 100 प्लस 50 N इक्वल 225 N। अब देखिए हमने टीम का तो अलग अलग निकाल लिया, वो निकल गया टीम बी का और टीम ए का, लेकिन कर तो ये अपोजिट ही रहे ना, दोनों टीम का निकालना है तो 250 N माइनस करके निकलेगा और जो टीम ए है वो विन करी गई है, टीम ए इज़ द विनर। आई होप यू अंडरस्टैंड द रिजल्टेंट फोर्स मेनली। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मैं आपको बोलती हूँ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। और प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सकता है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।